Dear student, you are most welcome. Today we have class 10 science. देखिए सीबीएसई बोर्ड के न्यू पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट। द नेम ऑफ NH4 होल थ्राइस PO4, यानी ये है NH4 होल थ्राइस PO4। तो इसका नेम क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फाइड, अमोनियम फॉस्फाइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो इसका जो सही यहाँ पर नाम होगा वो होगा यहाँ पर आप बताइए स्टूडेंट, सोचिए। आप हमारे साथ साथ कॉपी नोटबुक और पेन रख लीजिए और साथ साथ हमारे बताने से पहले आंसर आप अपना टिक करते जाइए और बाद में आप मैच कर सकते हैं आपके कितने करेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पर इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अमोनियम फॉस्फेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस होती है तो उसका फॉर्मूला हमें बताना है, बताइए। तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CO, यानी CO जो होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। दिस इज, यानी एक केमिकल रिएक्शन जब होती है उसके दौरान क्या चीज़ घटित नहीं होती वो हमें यहाँ पर बताना है। देखिए ऑप्शन दिए गए यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, या एटम्स ऑफ न्यू एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, या रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट। देखिए जो उन्होंने यहाँ पर पूछा है कि डज नॉट हैपन, यानी क्या हैपन नहीं होगा, बाकी तो हैपन होंगे लेकिन क्या घटित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो घटित नहीं होगा आप बताइए। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी एटम्स ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, ये इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व अ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन किसमें नहीं है, कौन सी केमिकल रिएक्शन यहाँ पर नहीं है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, ये भी केमिकल रिएक्शन होती है ना। प्रोसेसिव रेस्पिरेशन, ये भी। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, ये भी होती है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, मेल्टिंग कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग, मेल्टिंग, तो मेल्टिंग होती है यहाँ पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता। तो इसलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। Now question number 5, the chemical reaction between two substances is characterized by a change in color from orange to green. These two substances are most likely to be, देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन गिवन, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, या पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड लेमन जूस, या पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, यानी कौन सा यहाँ पर फिजिकल चेंज नहीं है। देखिए यहाँ पर देखे हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, या मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, या डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, या कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी LPG गैस का कंबशन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर के बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, ये भी फिजिकल चेंज है यहाँ पर। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है। और डिसोल्यूशन सॉल्ट इन वाटर, ये भी फिजिकल चेंज। जो यहाँ पर कंबशन ऑफ यानी LPG गैस का जो जलना होता है वो दहन होता है, वो यहाँ पर फिजिकल चेंज नहीं, वो एक केमिकल चेंज होता है। इसलिए यहाँ पर जो सही
करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर लिखा गया है NCERT एग्जाम्पलर, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट है पेज नंबर फर्स्ट पर दिया गया है वो यहाँ पर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, यानी कौन सी यहाँ पर कुछ प्रोसेस दी गई है किसमें केमिकल रिएक्शन होती है। यहाँ पर फर्स्ट देख लीजिए, स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर, यानी गैस सिलेंडर में हम ऑक्सीजन गैस को स्टोर करके रखते हैं। जैसे मान लिया गैस सिलेंडर है, इसमें स्टोर करके रखते हैं ऑक्सीजन को, तो बताइए केमिकल चेंज है या नहीं, तो ये नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को हम लिक्विफाई करते हैं, ये भी नहीं होगा। नाउ सी कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन द ओपन, ये भी केमिकल चेंज या रिएक्शन नहीं होगी। नाउ डी, हीटिंग कॉपर वायर इन प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पर ये केमिकल चेंज हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर सही जो आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा केमिकल इक्वेशन। अभी तक हमारे जो अभी क्वेश्चन देखे वो इंट्रोडक्शन से थे, यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट के। अब यहाँ पर केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन के बारे में आप जानते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। जब कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, तो केमिकल इक्वेशन होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन आर कोल्ड, यानी कौन सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन ए रिएक्शन, जो रिएक्शन में पार्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोलते हैं, या प्रोडक्ट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, नॉन ऑफ दीज। देखिए हमें केमिकली जो इक्वेशन होती है, मान लीजिए ये है प्लस यहाँ पर कुछ और हमने यहाँ पर लिया है, और ये गिव हमें देता है, इधर कुछ दे देता है 1 या 2 पार्ट में या ज़्यादा पार्ट में। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन करते हैं इधर वाले पार्ट, ये हमारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो उसने यही कहा कि टेक पार्ट इन रिएक्शन, तो इसलिए यहाँ पर सही जो आंसर होगा ऑप्शन सी, रिएक्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस भी होती है और बैलेंस भी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर कुछ इक्वेशन दी गई हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन बैलेंस है। दोनों साइड में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे इस पार्ट में और इस पार्ट में आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर बैलेंस है नहीं, कितने एटम्स हैं किस एलिमेंट्स के। इसी तरह सब में चेक कर सकते हैं। तो जब हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर कोई एक ऐसी निकल कर आएगी इक्वेशन जो बैलेंस नहीं होगी, तो यहाँ पर वो जो अनबैलेंस है वो यहाँ पर निकल कर आएगी ऑप्शन बी में। तो आप इसको यहाँ पर करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है Fe का यहाँ पर 1 है, उसके बाद यहाँ पर अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर भी Fe का 1 है, लेकिन यहाँ पर Cl2 क्लोराइड का 2 है और इधर क्लोराइड का 3 यहाँ पर हैं, इसलिए ये यहाँ पर अनबैलेंस होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शंस, दिस लॉ इज नोन एज, यानी केमिकल इक्वेशन में जब हम बैलेंस करते हैं तो वहाँ एक लॉ होता है, एक रूल होता है जिसको हम यहाँ पर बैलेंस, जिसको सेटिस्फाई करना होता है। कौन सा लॉ है देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है उसको हम यहाँ पर बैलेंस करते हैं, हम उसको सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर है। कई टाइप के आप जानते हैं कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर फर्स्ट टाइप हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसके ऊपर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। जब मान लिया ये एक्स है, ये वाई है, या मोर देन 1, जब एलिमेंट्स या कुछ मिलते हैं तो वो कुछ हमें यहाँ पर देते हैं, यानी एक हो जाते हैं, मिलकर एक हो जाते हैं, एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होंगी। देखिए इधर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl यहाँ पर कंबाइन होते हैं और यहाँ पर मोर देन 2 या 1 बनाते हैं। और इधर सेकंड में क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हीलियम यहाँ मिलते हैं और अमोनिया यहाँ पर बनती है। उसके अलावा यहाँ पर ये एक है, यहाँ पर 2 ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये तो ब्रेक हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2, इधर भी 2। तो एक ऑप्शन बी यहाँ पर ऐसा निकल कर आता है जहाँ पर 2 पार्ट्स मिलकर एक पार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, इसलिए आंसर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड सल्फेट इज, यानी लेड सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर क्या है। तो लेड जो होता है वो Pb से डिनोट करते हैं और सल्फेट को जो हम SO4 से डिनोट करते हैं। तो लेड और सल्फेट देखिए यहाँ पर लेड और सल्फेट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द रिएक्शन H2 + Cl2
एंड इट गिव्स टू HCl इज है। ये कैसी रिएक्शन है यहाँ पर देख लीजिए, H2 + Cl2 इट गिव्स टू HCl। तो ये किस तरह की रिएक्शन नाम यहाँ पर हमें बताना है। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं हो पा रहा है। और भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, अभी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे H2 और Cl का कॉम्बिनेशन होकर एक HCl बन रहा है। सी में यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। तो यहाँ पर सही जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कंपोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। क्विकलाइम जो होता है हमारा, जैसे कैल्शियम ये होता है और प्लस ये वाटर होता है। तो इसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन ए गिवन है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, या फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रेसिपिटेट, या चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, या चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर जब हम ये CO और वाटर को लेते हैं तो एकदम बहुत तेज़ी के साथ आप देखते हैं कि कोई गैस टाइप की कुछ निकलती है और बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर सही जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक होती है एक्सोथर्मिक, एक एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन की और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं। उसके बाद बी, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, या कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, या कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। तो हमें बताना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर कौन सी है, यानी जिसमें हमें यहाँ पर हीट देनी पड़ती है, इसको हीट देनी पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर सही जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पर है। ऑप्शन दिए गए हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, या कंजर्वेशन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विकलाइम, या प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, या प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए इसमें हीट यहाँ पर निकलेगी, तो कौन सी प्रोसेस में निकलेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में तो हमें देनी पड़ती है, तो एंडोथर्मिक टाइप की हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन है, यहाँ पर ये करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल M। मान लीजिए कोई मेटल M है, तो यहाँ पर दिया गया है 4M + 3O2 एंड इट गिव्स 2M2O3। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शन दिए गए हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर देखें फर्स्ट 2 पार्ट जो स्टार्टिंग में, उससे हमें लगती है कि ये है, लेकिन रिडक्शन है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद बी यहाँ पर है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो नहीं है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है। उसके बाद हम देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन तो है ही, और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होगी। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सी यहाँ पर हमें देखना है। देखिए फर्स्ट यहाँ पर दी गई है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, क्विकलाइम के साथ वाटर की रिएक्शन जैसे हम ले लेते हैं, तो ये क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये देखनी है हमें। उसके बाद डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, एसिड का डाइल्यूशन करना है हमें, उसको पतला करना होता है। थर्ड में देगा एपरेशन ऑफ वाटर, या सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर क्रिस्टल। तो इसमें देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एक्सोथर्मिक प्रोसेस हैं वो देखनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए फर्स्ट एंड सेकंड, बी में सेकंड एंड थर्ड, सी में फर्स्ट एंड फोर्थ, और डी में थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो हीट है वो रिलीज होगी, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। उसके बाद जो सेकंड है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तो जब इसको डाइल्यूशन करेंगे तो यहाँ भी हीट हमारी यहाँ पर रिलीज होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो शुरू के जो 2 ऑप्शन हैं, 2 पॉइंट हैं, दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन नंबर 19, द केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर इज, जो सिल्वर होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं सिल्वर को, तो आप जानते हैं कि सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी Ag। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड लाइम एंड कार्बोनेट आर फॉर्म्ड, तो लाइम बनता है यहाँ पर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CaO और CO2, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस होता है। दिस रिएक्शन इज शोन बाय द केमिकल इक्वेशन, तो कौन सी इक्वेशन इसकी यहाँ पर रहेगी देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट इधर आपका CaO और CO2, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सही हमें नज़र आ रही है वो ऑप्शन सी यानी CaCO3 इट गिव्स CaO और CO2 जो गैस होती है CaO सॉलिड फॉर्म में और CO2 गैस फॉर्म में मिलती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमें यहाँ पर देखनी है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर डीकम्पोजिशन है। तो फर्स्ट यहाँ पर देखिए NaOH HCl, यहाँ पर दो यहाँ तो कंबाइन हो रही हैं। सेकंड यहाँ पर NH4 NCO और इधर भी देखिए दोनों सेम नज़र आ रही हैं, और C यहाँ पर 2KClO3 और इधर 2KClO3O2, इधर यहाँ पर देखिए ये डिकम्पोज होती हुई नज़र आ रही है हमें, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी यानी 2KClO3 एंड इट गिव्स 2KCl + 3O2, ये यहाँ पर डिकम्पोज होती नजर आ रही है, इसलिए डिकम्पोज रिएक्शन, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट के एक्शन में कौन डिकम्पोज हो सकता है, जैसे हम धूप में रखते हैं उसमें सनशाइन में, तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, आप जानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी AgCl सिल्वर क्लोराइड इज करेक्ट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द मोल रेशो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज, देखिए जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रोड पर वहाँ पर दो गैसेज हमें मिलती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो उनका रेशो पूछा गया कि किस रेशो मिलती है। हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होती है वो ट्वाइस मिलती है ऑक्सीजन से, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 2:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सी एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं है। सेकंड है सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ये यहाँ पर एंडोथर्मिक रहेगी। थर्ड यहाँ पर है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, ये भी यहाँ पर नहीं है एंडोथर्मिक, और एवपोरेशन ऑफ वाटर यहाँ पर भी एंडोथर्मिक, यानी हीट की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर रिएक्शन को कराने के लिए, इसलिए यहाँ पर देखिए सेकंड और फोर्थ निकल कर आए सही। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें सभी आप मैच कर सकते हैं, ए फर्स्ट एंड थर्ड, बी सेकंड ओनली, सी थर्ड ओनली, और डी सेकंड एंड फोर्थ ओनली, तो यहाँ पर हम मैच करते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 25, यू आर गिविंग द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट in order to obtain a yellow precipitate you should mix with it a solution of, आपके पास लेड नाइट्रेट है और आपको येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर लाना है, तो आपको इसमें कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर मिक्स करना पड़ेगा, तो ऑप्शन दिए गए हैं पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्राइड या पोटेशियम सल्फाइड या पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, Fe2O3 plus 2Al it gives Al2O3 plus 2Fe, the above reaction is an example of, एग्जाम्पल है ये रिएक्शन किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का या डीकम्पोजिशन रिएक्शन का या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो नहीं है क्योंकि इधर दोनों तरफ दो ही यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिख रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है यहाँ पर, डिकम्पोजिशन भी नहीं है, और तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नज़र आ रही है। डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम जो था वो सिंगल नज़र आ रहा है, लेकिन
राइट हैंड में देखिए आप यहाँ पर आयरन सिंगल नज़र आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर आयरन और एल्यूमिनियम ने आयरन का यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है। जैसे दो सवारी खड़ी थी कहीं पर किसी ट्रेन में, एक सवारी खड़ी थी, दो सवारी सीट पर बैठी थी, दो सीटों पे, तो उसमें से जो खड़ी सवारी थी उसने जो बैठी हुई एक सवारी को कहा, पैसेंजर को कहा उठ जाइए मैं बैठता हूँ, तो वो उठ जाती है और वो बैठ जाता है। इसलिए यहाँ पर जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो यहाँ पर डिस्प्लेस कर देता है। इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ने, आपने देखा कि एल्यूमिनियम को यहाँ पर आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बतानी है। फर्स्ट देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO CO2, यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट आता है, ये डिकम्पोज हो रहा है। उसके बाद CaOCl, यहाँ पर ये भी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही है। सी में FeCuSO4 कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद NaOH HCl NaCl यहाँ पर भी नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है, हमें यहाँ पर जैसे आयरन है इधर उधर, कॉपर सल्फेट, इसने यहाँ पर आयरन सल्फेट और कॉपर, देखिए यहाँ पर जो आयरन है उसने यहाँ पर कॉपर को यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया है, यानी उसको कॉपर के आयरन ने कॉपर को यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है। यहाँ सल्फेट के साथ देखिए, इसमें यहाँ पर सल्फेट के साथ कॉपर यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लेकिन आयरन ने यहाँ पर देखिए उस कॉपर को यहाँ से इधर उठाकर फेंक दिया है लास्ट में, ये लास्ट में इसको हटा दिया है, यानी डिस्प्लेस कर दिया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर आयरन के साथ हमें यहाँ पर HCl की रिएक्शन यहाँ पर करानी है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट होगा। देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, एक तो यहाँ पर उसने कहा आयरन क्लोराइड बनेगा यानी FeCl, और उसके बाद यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस, ये फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। दूसरे में क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस, या नो रिएक्शन टेक प्लेस, या आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये तो नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 29, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट कैन बी ऑब्टेन बाय एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू, ऑप्शन आर हियर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, या सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड इफ वी ऐड कॉमन साल्ट सॉल्यूशन टू, ऑप्शन बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, या पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, या सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, कंसीडर द रिएक्शन KBr AgNO3, इट गिव्स KNO3 और AgBr, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये एक रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, इसको बताना है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इधर प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये नहीं है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अगर ये है। देखिए इधर सिल्वर नाइट्रेट के साथ यहाँ पर सिल्वर है, तो और इधर पोटेशियम ब्रोमाइड यानी के साथ Br है, तो ये दोनों देखो आपस में इंटरचेंज हो गया, यानी के साथ जो यहाँ पर K और Br, उसके बाद इधर AgNO3, इट गिव्स KNO3 और AgBr। देखिए यहाँ पर के साथ Br है, लेकिन इधर B के साथ Ag, यानी ये देखिए इन दोनों ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन कर लिया है, यानी Br और Ag और Br, और इधर से पोटेशियम और नाइट्रेट, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर पोटेशियम नाइट्रेट बना रहे हैं। तो आपस में इन्होंने डबल डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए। तो फर्स्ट में देखिए आप लेड और CuCl2, यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं है। यहाँ पर लेड था, इधर कॉपर ने लेड ने इसको हटा के यहाँ, ये उसके बाद ये तो नहीं नज़र आ रहा है। उसके बाद सेकंड देखिए, क्योंकि यहाँ डबल है ही नहीं, सिंगल ही एलिमेंट है। उसके बाद इसमें देखिए दोनों तरफ डबल डबल है, यहाँ पर ये है, ये है, ये है, 4 पार्ट दिख रहे हैं हमें, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। उसके बाद Cu ये भी नहीं है,
और ये लास्ट में ये भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, इसलिए जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, इट गिव्स बेरियम सल्फेट और 2 NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर इधर सोडियम और इधर आपका क्लोराइड, ये दोनों यहाँ पर देखिए इस कंबाइन होते हैं, और जो बीच के यहाँ पर है बेरियम और सल्फेट, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहा है। इसलिए यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन दिए गए हैं, ए फर्स्ट एंड फोर्थ, और बी सेकंड ओनली, सी फर्स्ट एंड सेकंड, डी में थर्ड और फोर्थ। तो ओनली हमें यहाँ पर सेकंड ही नज़र आ रहा है सही, तो इसलिए ऑप्शन बी सेकंड ओनली इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन 33, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट हमें बताना। देखिए यहाँ पर एक डिसीजन दी गई है 2 Pb लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, और इट गिव्स लेड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ देखा लेड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड कौन सा था, लेड तो इधर दिया गया, इधर लेड ऑक्साइड है, तो ये यहाँ पर गलत है, ये गलत यहाँ पर स्टेटमेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर है ही नहीं, तो इसलिए ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। उसमें कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये बात सही है यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड शुरू में दिया गया, ये भी यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो रही है इसके साथ से, तो इसलिए ये भी रिड्यूस हो रहा है, ये दोनों सही है यहाँ पर ये दो। लेकिन उसने इनकरेक्ट पूछा है क्योंकि, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन देखिए कौन सी यहाँ पर है। तो इन सभी रिएक्शन को आप देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको डिकम्पोज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलती है हमें। उसके बाद H2O Cl2 को कंबाइन करते हैं, HCl मिलती है। उसके बाद CaO 2HCl, CaCl2 H2 ये मिलती है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl को मिलाते हैं, तो इट गिव्स अस कैल्शियम क्लोराइड और 2H2O वाटर देता है। तो यहाँ पर देखिए जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमें यहाँ पर ऑप्शन सी में नज़र आ रही है, इसलिए ऑप्शन सी इज हियर करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इन द रिएक्शन SO2 plus 2H2S it gives 2H2 plus S, the reducing agent is, ये रिएक्शन है, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हमें बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट नज़र आ रहा है वो ऑप्शन ए में H2S यानी H2S नज़र आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होती है वो एडिशन होता है, ऑक्सीजन का यहाँ एडिशन होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, रिडक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व, अब रिडक्शन को बताना, रिडक्शन में क्या होता है। तो इस रिडक्शन में क्या होता है, जैसे ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन वहाँ पर ऐड होती है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होती है, रिडक्शन में है। तो इसमें और भी यहाँ पर देते हैं, इलेक्ट्रॉन के केस में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गेन होते हैं, जो रिडक्शन प्रोसेस होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, वही दोबारा फिर अगेन आ गया कि ऑक्सीजन हमें रिमूव करनी है कहीं से, ऑक्सीजन को वहाँ से निकालनी है। तो अगर ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो वो रिडक्शन होती है, इसलिए ऑप्शन डी reduction is correct answer here. Now question number 39, in the context of redox reaction the removal of hydrogen from a substance is known as, यानी हमें हाइड्रोजन को रिमूव करना है सब्सटेंस से, तो ये क्या कहलाएगी। तो अगर ऑक्सीजन को हम ऐड करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होती है, और अगर हम क्या करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन को वहाँ से निकालते हैं तो रिमूव करते हैं तो वो ऑक्सीडेशन कहलाती है, इसलिए ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन इज करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 40, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है क्या होती है। यहाँ पर देखिए एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, या रिडक्शन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक, या अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज एंडोथर्मिक, या एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज एक्सोथर्मिक। तो जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीडेशन उसमें होता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, और इस साथ साथ में वो एक्सोथर्मिक भी होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर यार। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, यू आर गिवन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, एक इक्वेशन दी गई है हमें Mg + CuO और MgO + Cu, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये इक्वेशन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है बताना है। यहाँ पर देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद बी देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट, ये भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद सी रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर हमें होता नजर आ रहा है। देखिए Mg ने कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें नजर आ रही है, ये थर्ड वाली सी। और उसके बाद डी देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स। डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर Mg सिंगल एलिमेंट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हेडिंग करोजन। देखिए यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा बनेगा 42। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द करोजन ऑफ आयरन मेटल इज दैट ऑफ। आयरन मेटल के साथ हम यहाँ पर देखिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट होता है, या रिडक्शन होता है एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन, या रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, जब हम जानते हैं जब आयरन का वो जो हमारी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है जब वो यहाँ पर रिएक्शन करती है तो ये यहाँ पर आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी होता है ऑक्सीजन और आयरन का, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग रेंसिडिटी। क्वेश्चन नंबर 43। द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन इज। तो आप देखते हैं जब आपका खाना होता है, जब आप वो बच जाता है आप उसको रख देते हैं, तो कभी कभी वो यानी बासी खाना हो जाता है, वो मतलब उसमें से स्मेल आने लगती है अनप्लीजेंट, यानी सड़न महसूस होने लगती है, एक बदबू सी आने लगती है। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है तो ये यहाँ पर रेंसिडिटी होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ पोटैटो चिप्स दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ। देखिए जब हम जो चिप्स वगैरह होते हैं जब उनको हम पैक करते हैं तो पैकेट जो होते हैं उसके अंदर हम एक गैस भी फिल करते हैं ताकि वो वहाँ पर सुरक्षित रहें। तो वो कौन सी गैस होती है, तो ज़्यादातर हम नाइट्रोजन गैस को यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी NO2 यानी नाइट्रोजन इज करेक्ट आंसर। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर फर्स्ट जो आपके लिए है, इसको आपको यहाँ पर कमेंट करके इसका जो आंसर है रिप्लाई करना, उत्तर देना, बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज can be used for storage of fresh sample of an oil for a long time. Option are given here. A. Carbon dioxide और ऑक्सीजन, B. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, C. कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, या D. हीलियम और नाइट्रोजन। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको इसका आंसर हमें बताना है। और डियर स्टूडेंट, आपको ये सीरीज कैसी लगी, ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, आपको हेल्प मिली तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको अच्छे लगे और आप चाहते हैं कि इस तरह की बाकी जो आपके जो चैप्टर हैं उनकी भी आपको इस तरह की सीरीज मिलने दी जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प कर सके, आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करने में हेल्प कर सके, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।